Assalamualaikum students. Today we are talking to molecule. Molecule. What is molecule? Molecule is the smallest particle of a substance which can exist independently. मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। जबकि हमने एटम के बारे में क्या स्टडी किया था कि वो आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। नोबल गैसेस की फॉर्म में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाकर रहते हैं। तो मॉलिक्यूल जब बनता है तो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आइदर इट इज मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक। मोनोटॉमिक की फॉर्म में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, डायटॉमिक ट्राइटॉमिक की फॉर्म में भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, आज़ादाना तौर पर ये रह सकता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो 3 इसकी टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की। अब इनकी आगे फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी की बेस पर कैसे हम आगे डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। एटॉमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे हम उसको इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहेंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl में देखेंगे हम एक हाइड्रोजन एटम है और एक ही क्लोरीन का एटम है, तो 2 एटम्स हैं तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगी। देन हमारे पास HNO3 है, तो इसमें 1 2 एंड 3 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, 2 + 3 = 5, तो इसकी एटॉमिसिटी 5 होगी। इस तरह H2SO4, 2 हमारे पास एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का एंड 4 ऑक्सीजन के हैं, और ये हमारे पास टोटल 7 बनते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे उन एटम्स का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, एडिशन उसका जो आएगा वो हमारे पास उसकी एटॉमिसिटी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। तो हम अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी के बारे में पूछते हैं कि HCl की एटॉमिसिटी क्या है, HNO3 की एटॉमिसिटी क्या है, H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है, या कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल उसके अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स को काउंट करेंगे, उनको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगी? हमारी एटॉमिसिटी होगी। देन एटॉमिसिटी को हम डिवाइड करते हैं आगे डिफरेंट टाइप्स के अंदर के नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर हम स्टडी कर रहे हैं कि कितने एटम्स होंगे, तो हम कहते हैं डिफरेंट एटम्स हैं। जैसे यहाँ पर इसके अंदर 2 एटम्स हैं, इसके अंदर 5 एटम्स हैं, इसके अंदर 7 एटम्स हैं, तो डिफरेंट एटम्स की बेस पर हम मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल जितनी भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, तो ये सब के सब मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये एटम भी हैं और मॉलिक्यूल भी हैं। ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते, एटॉमिक फॉर्म के अंदर ही रहते हैं, तो यही इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म भी होगी, यही इनकी एटॉमिक फॉर्म भी होगी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये रिएक्शन क्यों नहीं करते? हमने कहा था एटम जब हमने स्टडी किया था, हमने कहा था इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये आगे रिएक्शन नहीं करेंगे। देन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे? कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स के मिलने से बनते हैं हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लाइक O2 ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 एटम्स हैं, O एंड O। देन नाइट्रोजन है, तो इसमें 2 एटम्स, N। देन फ्लोरीन है, तो इसमें 2 एटम्स, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। सेम वे क्लोरीन है, तो इसमें Cl एंड Cl 2 एटम्स हैं। तो ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल होंगे और हम ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लाइक O3, तो इसमें 3 हमारे पास एटम होंगे किसके? ऑक्सीजन के, O एंड O। लाइक MgCl2 है, तो इसमें भी एक मैग्नीशियम के और 2 क्लोरीन के हैं, तो इसके में 3 एटम्स हमारे पास आते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स होंगे उन्हें हम ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें 2 और 2 से ज्यादा होंगे, मोर देन 2 एटम्स होंगे, तो उन्हें हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो पॉलीएटॉमिक। लाइक H2SO4 है, HNO3, CCl4, इसमें 2 से ज्यादा एटम्स हैं। यहाँ पर 7 एटम्स है, यहाँ पर 5 एटम्स है, यहाँ पर 5
एटम्स हमारे पास आते हैं। तो इनके एटम्स देखें दो से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा एटम्स होंगे तो हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। पॉली मतलब होता है ज़्यादा, दो से ज़्यादा को हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस पर हम किस तरह डिवाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। तो मोनोटॉमिक 1 एटम, डायटॉमिक 2 एटम्स फॉर्मेशन होगा, ट्राइटॉमिक कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, पॉलीटॉमिक कंसिस्ट ऑफ more than 2 atoms called polyatomic molecule. Then we study next on the basis of nature. हम नेचर की बेस पर किस तरह डिवाइड कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। तीन टाइप्स होते हैं नेचर के आते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं हमारे पास। होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक में क्या डिफरेंस होता है? होमो का मतलब सेम, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है जो किसके मिलने से बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दोनों एटम्स क्या हैं? सेम हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरह क्लोरीन है, तो क्लोरीन और क्लोरीन के मिलने से दो एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन दोनों के दोनों एटम्स क्या हैं? सेम एटम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट एटम्स, जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, एक जैसे एटम्स नहीं होंगे, लाइक NaCl, HCl, HNO3। इसमें आप देखेंगे कि NaCl एक डिफरेंट एटम है, सोडियम एंड क्लोरीन एक डिफरेंट एटम्स है। लाइक हाइड्रोजन की तरह नहीं है कि हाइड्रोजन दोनों सेम एटम्स है। यहाँ पर क्या है? Na सोडियम एक डिफरेंट एटम है, क्लोरीन एक डिफरेंट एटम है। तो डिफरेंट एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हम साइज की बेस पर मॉलिक्यूल्स को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं? तो साइज की बेस पर माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव स्मॉल एटॉमिक हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जिनका होगा उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जिनका वजन कम होता है उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लाइक C6H12O6, C12H22OL। ये हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मेकर ऑफ मतलब होता है लार्ज, मैक्रो मीन लार्ज। तो ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक वेट कितना होता है? लार्ज होता है, ज्यादा होता है। लाइक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल किस तरह है कि इसके अंदर एटम्स की जो अमाउंट है, जो तादाद है, वो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? और एक मॉलिक्यूल जो होगा हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर एटलीस्ट 10,000 एटम्स होते हैं। किसी भी उसके जो सब यूनिट्स होते हैं जो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो 10,000 अमीनो एसिड्स के मिलने से, एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका? हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। अब हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन? फाउंड इन ब्लड, ये ब्लड में मिलती है। काम इसका क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। लंग्स से ये हमारा जो ऑक्सीजन होती है वो लेती है और पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाती है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है हीमोग्लोबिन और पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाती है इसको। देन उसके बाद इसका काम क्या होता है? वन मॉलिक्यूल, इसका जो कंसिस्ट होता है 10,000 एटम, तो उसमें होगा इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो कितना ये ज्यादा वजनी होता है, कितना इसका वेट ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन की निस्बत 68,000 टाइम्स हैवियर होगा एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का। तो ये था हमारा टॉपिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, उसको हम डिवाइड किस तरह कर सकते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है, एक्सेट्रा।